Hey guys, this is Krishna Lohan and welcome back to your own channel. Today I am going to prefer some questions which are coming in your exam, and today we will discuss about the questions length, everything, whatever you want to know. Okay, first of all you have to subscribe my channel and press bell icon so that you can get every updated video and every upcoming video related to your content. Okay, let's start friends. We don't know how many questions are coming in our question paper, so here I am bringing for you the question, important question, most important. You can see here from my video. टेक अ लुक. चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है. भारतीय संविधान के मुख्य स्रोत बताएं, या भारतीय संविधान को उधार का थैला क्यों कहा जाता है. तो दोस्तों ये क्वेश्चन दो तीन तरीके से सेंस बदल के पूछा जा सकता है. आपको कंसंट्रेशन बस रखनी है स्रोत पर, यानी विदेशों से लिए गए मूल स्रोत कौन से हैं, उधार का थैला क्यों कहा जाता है, या इसके मुख्य स्रोत बताएं. तीन तरह से पूछा जा सकता है. आप इसको अच्छे से समझने के लिए आप मेरी वीडियो देख सकते हैं. मैंने आपके लिए बीए फर्स्ट ईयर की वीडियो डाली हुई है. ट्रिक के द्वारा समझाया आपको और इजीली आसानी से इसको याद कर सकते हो. सेकंड क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की आलोचनात्मक रूप से व्याख्या आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी. राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है राज्य पर या फिर सरकार पर जो नियंत्रण रखते हैं, ये चीज़ें आपको डिफाइन करते हुए फिर इसकी आलोचनात्मक व्याख्या भी करनी है. थर्ड क्वेश्चन इज, प्रधानमंत्री एंड मुख्यमंत्री की नियुक्ति, कार्यकाल, शक्तियां तथा स्थिति का विस्तार से वर्णन कीजिए. तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री में से कोई एक आएगा, उसको आपने सविस्तार डिफाइन करना पड़ेगा. इसकी आपको शुरुआत करनी पड़ेगी आर्टिकल किसमें इसका वर्णन किया गया है, उसके साथ साथ इसकी आपको नियुक्ति कैसे की जाती है, शपथ जैसे राष्ट्रपति दिलवाते हैं, फिर आप इसको शक्तियां हैं, इसकी स्थिति है, उनको डिफाइन कीजिएगा और लास्ट में कंक्लूजन इसमें डालना आवश्यक है. फोर्थ क्वेश्चन, मौलिक अधिकार का महत्व और इसकी आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए. ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. आपको आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक इनका वर्णन करना है. हर एक मौलिक अधिकार को आपको डिटेल में लिखना है. फिर साथ में आप एक पार्ट इसका तैयार कीजिएगा कि आलोचनात्मक व्याख्या इसकी कैसे की जा सकती, यानी कि ये एक तरह से किस तरह से प्रभावित करते हैं आम नागरिक को, कि अधिकार मिलते मिलते भी वो किसी भी बंधन में बन जाते हैं और वो उसका पूर्णतया मतलब ये है उपयोग नहीं कर पाते. ये चीज़ें आप अच्छे से याद कर लीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की नियुक्ति, शक्तियाँ तथा इसकी स्थिति बताइए और विस्तार से इसका वर्णन कीजिए. दोस्तों इससे रिलेटेड मैंने स्पेशल वीडियो बनाई है, आप इसी चैनल पर, मेरे अपने चैनल पर देख सकते हो और इसको समझ सकते हो. मैंने इसमें वेरी डीप डिटेल डाली है ताकि आप इसको विस्तृत रूप से लिख सको. राष्ट्रपति की नियुक्ति करने का भी बहुत ही एक इंटरेस्टिंग तरीका होता है, वो भी मैंने उस वीडियो में आपको बताया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पंचायती राज अधिनियम यानी कि 73 वाला, इसकी मुख्य धाराएं बतानी है आपको और इसकी आलोचनात्मक व्याख्या भी करनी है कि किस तरह से कितना इसने प्रभाव डाला है ग्रामीण क्षेत्र पर. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको तैयार कीजिएगा. इसके लिए स्पेशल मैंने वीडियो बनानी है, आप उससे भी देख के इसको तैयार कर लीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल जो इसका है, और इसकी आत्मा भी बोला जाता है इसको. इसकी विशेषताएं आपको बतानी है कि इसमें धार्मिक, प्रजातांत्रिक, संप्रभुता, ये सारी चीज़ें आपको डिफाइन करनी पड़ेंगी, भाईचारा. और इसकी आलोचनात्मक व्याख्या भी आपको करनी है कि इसमें विदेशों से जो चीज़ें ली गई हैं, इसमें भी ली गई हैं, उनको भी आप यहाँ पे आलोचनात्मक रूप से उसको डिफाइन कीजिएगा. क्वेश्चन बेहतरीन रूप से तैयार कीजिएगा भूमिका और निष्कर्ष के साथ.
अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय लोकसभा व विधानसभा यानी इनमें से एक पूछा जाएगा। इसके गठन गठन बोल सकते हैं, संगठन बोल सकते हैं, निर्माण, यानी कि 3 तरीके से इसके निर्माण प्रक्रिया, गठन, संगठन को पूछा जा सकता है। फिर इसके साथ साथ आपको डिफाइन करना है कार्य और शक्तियाँ। इनका आपको बिल्कुल अच्छे से, और एक जो कहा जाता है कि निष्कर्ष रूप से आपको इसको अच्छे से डिफाइन करना, बेहतरीन आपको सेंटेंसेस में लेनी है। लोकसभा और विधानसभा राज्य और केंद्र के हिसाब से आपको इसको अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय जैसे और इसके गठन, कार्य, शक्तियाँ तथा दोषाधिकार को विस्तृत रूप से आपने व्याख्यात करना है। यानी इसमें आपने सुप्रीम कोर्ट का पूरा जो है वर्णन आपको यहाँ करना पड़ेगा, और इसकी जो डिटेल्स हैं वो आपको एक लेंथी क्वेश्चन के रूप में मैंने वीडियो में डाली हुई है, स्पेशल वीडियो बनाया हुआ, आप वो देख के वहाँ से लर्न कर सकते हैं, आपकी बहुत मदद होगी वहाँ से। अगला क्वेश्चन है, न्यायिक सक्रियता किसे कहते हैं? यानी कि एक जजी जो न्यायालय हैं वो एक्टिव रहते हैं किसी भी क्षेत्र में, मतलब अपने क्षेत्र से अलग। इसकी आलोचनात्मक व्याख्या आपको करनी है दोस्तों। जैसे कि उसका इंटरेस्ट बोल लीजिए, क्योंकि जो नागरिक संहिता है उसके अलावा उसका इंटरेस्ट जो है राजनीतिक तौर पे भी चला गया है। तो ये चीज़ें हमें डिफाइन करनी है और उसकी पूरी तरह से आलोचना हमें लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायिक पुनर्निरीक्षण क्या होता है? इसकी आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। दोस्तों ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो लास्ट मैंने दोनों बताए हैं। न्यायिक सक्रियता और न्यायिक पुनर्निरीक्षण दोनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आपको अच्छे से याद कर लीजिएगा, और इनके लेंथ है उस हिसाब से आप बेस्ट क्वेश्चन तैयार कीजिए।